अगला जो एरर है या त्रुटि है उसका नाम है ट्रांसलेशनल एरर, जिसको रूपांतरण त्रुटियां भी कहते हैं। रूपांतरण का मतलब ये है कि अगर रूपांतरित कर रहे हैं, हमेशा कुछ ऐसे यंत्र होंगे जिसमें जो हमारा इनपुट है, जो जो भी संवेदन सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, उसको हम क्या कर रहे होंगे, उसको पढ़ने के लिए, उसकी भाषा को समझने के लिए, अपनी भाषा में जानने के लिए उसका रूपांतरण करना पड़ेगा। अब रूपांतरण में त्रुटियां आएंगी, एफिशिएंसी होती है, एसोसिएट होती तो आएगी। तो जो भी मापन यंत्र हैं जिनका इनपुट सिग्नल का रूपांतरण होता है, उनमें ये त्रुटि मिलती है। अब बहुत से ऐसे कारण हैं कि रूपांतरण के कारण आपको त्रुटियां मिलेगी। अब कुछ अगर मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें मैग्नेटिक मटेरियल की एक खास वो इफ़ेक्ट होता है, हिस्टैरिसीस जिसको बोलते हैं, जिसको घर्षण मंदन भी कहा जाता है। अगर मास है, हैवी ऑब्जेक्ट है, तो उसमें अपना कुछ इनर्शिया होगा, मूविंग पार्ट्स लगा तो इनर्शिया इफेक्ट भी आएगा। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण कोई भी जो यंत्र का रूपांतरक है, अगर वो कोई निवेश संवेदन भेज रहा है, जिसको इनपुट सिग्नल भी कहा जाता है, तो दूसरे वांछित संवेदन में अगर उसको रूपांतरण करना है तो पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। तो इस कारण ही उसमें क्या आएगी, त्रुटि आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरण त्रुटि। अब अगली जो त्रुटि है जिसके बारे में आगे पढ़ना है, वो है यंत्र अवस्थापन त्रुटि है, इंस्ट्रूमेंट लोकेशन एरर। अब नाम में है कि इंस्ट्रूमेंट का जो लोकेशन है उसकी वजह से एरर आया है। अब कोई मापन यंत्र है, अगर उसके उचित स्थान पे हमने नहीं रखा है, या उसका जो सेटअप है हमने उचित स्थान पे नहीं किया है, ठीक है, या उसको उचित स्थान पे नहीं लगा है, तो उसमें एरर आएगा। अब उदाहरण के लिए समझिए, पावर प्लांट में बॉयलर होता है। बॉयलर क्या करता है, स्टीम बनाता है डिज़ायर्ड प्रेशर में। तो जो प्रेशर नापने की मशीन होती है, ठीक है, जिसको प्रेशर गेज या दाब मापी भी कहा जाता है, हिंदी में दाब मापी कहते हैं, इंग्लिश में प्रेशर गेज। तो अगर हम जो प्रेशर गेज है ऐसे स्थान पे लगा दें जहाँ पे स्टीम का प्रेशर हमेशा क्या रहे, कम रहे, तो दिक्कत आई। अब कैसे आएगी, मान लीजिए जो बॉयलर है वो स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, और हमने जो अपना प्रेशर गेज या प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जैसे कहते हैं, वो कहाँ लगा रखा है, ऐसी जगह जहाँ प्रेशर ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा है। तो कुछ पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर अधिक बढ़ जाएगा, उस वाले पे तो बढ़ेगा नहीं, तो वो कम ही दिखाएगा। और लेकिन मान लीजिए कि जो क्रिटिकल प्रेशर से भी ऊपर पहुंच गया या बर्स्टिंग प्रेशर तक पहुंच गया, तो बॉयलर क्या हो जाएगा, बॉयलर फट जाएगा और लोगों की मृत्यु हो गई। समझ गए। तो ये जो है कारण है इसके, आपको स्थान के कारण जो त्रुटियाँ आ रही हैं या यंत्र और स्थापन के कारण। अब ऐसे केस में हमको जो अपना प्रेशर गेज है वो ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा जहाँ पे जो बॉयलर का वो हिस्से पे लगाना पड़ेगा जहाँ पे प्रेशर क्या है, सबसे अधिकतम है, ठीक है। तो जब वो दाब मापेगा वो सही आएगा, और तो इससे हम त्रुटि और कम कर पाएंगे।
तो जो दाब मापने में अवस्थापना त्रुटि आ रही थी इस केस में, वो अब नहीं आएगी। अब जो नेक्स्ट टाइप का एरर है उसका नाम है समुच्चय त्रुटियाँ। समुच्चय का अर्थ होता है असेंबली करना। अब कोई भी यंत्र एक भाग से मिलकर तो बना नहीं होगा, हर यंत्र बहुत सारे भागों से मिलकर बनता है। अब उनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो एक यंत्र के रूप में आ पाएंगे। तो जो भी मापन यंत्र हैं वो विभिन्न पार्ट्स हैं। अब उन सभी पार्ट्स से जोड़ेंगे तो वो यंत्र बनेगा, तो उनकी जो फिटिंग है वो सही ढंग से होनी चाहिए। अर्थात जो समुच्चय है अगर सही नहीं होगा, तो सही से अगर अरेंजमेंट नहीं हुआ, तो इसमें जो त्रुटि आएगी मापन यंत्र के मापन करते समय, वो समुच्चय त्रुटियों के अंतर्गत होगी। अब बहुत से कारण हैं जो इस त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं, तो उनको देखते हैं। अगर मापन यंत्र का जो पैमाना है, पैमाने का मतलब जो स्केल असमान हो, आप नॉन यूनिफॉर्म कह लीजिए, डिवीज़न का है। कई बार ऐसा होता है कि जो डिवीज़न बने हुए हैं इस पे हमारे इंस्ट्रूमेंट पे वो इरेगुलर हैं, क्योंकि जब हमने मेटिंग कराई मतलब असेंबलिंग की, तो वो अलग अलग या असेंबली ठीक से नहीं हुई तो वो अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये कारण हो सकता है असेंबल एरर का। अब मान लो एक और केस है कि हमारा जो पॉइंटर है या सूचक जिसको कहा जाता है, वो मुड़ जाए, थोड़ा सा हिल जाए या फिर थोड़ा डिफ़ॉर्म हो जाए। डिफ़ॉर्म हो जाने का रीडिंग क्या देगा, गलत देगा। तो अब ये असेंबलिंग की बात है। असेंबली अगर मान ली मैंने जो असेंबली की थी वो ही गलत कर दी, तो दिक्कत होनी है। अगर मापन यंत्र के जो अब उसके पुर्जे हैं या भाग हैं, वो अपनी जगह से क्या होते हैं, हिल जा रहे हैं मान लीजिए, या फिर गलत ढंग से फिट हो जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा मापन यंत्र का डायलर या इंडिकेटर या सूचक है, वो जीरो के पहले या जीरो के बाद भी हो सकता है बिना किसी इनपुट के। तो ऐसे एरर्स को असेंबलिंग एरर भी, असेंबलिंग के कारण, जो बेसिकली असेंबलिंग का मतलब ये है कि जोड़ ओड़ के कारण बहुत सारे पार्ट से मिलके बनेगा, तो जोड़ेंगे क्या यंत्र हमारे या मैचिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, यही कारण है। अब जो अगला एरर है, इससे ऊपर जितना था वो कुछ कंट्रोलेबल एरर होते, कुछ मैंने पहले ही बताया था अनकंट्रोलेबल एरर होते हैं। अगला जो एरर है वो है नियंत्रणीय त्रुटियाँ। नियंत्रणीय का मतलब होता है कंट्रोलेबल एरर, जिन पर या फिर जिन एरर्स को कंट्रोल किया जा सके, उन एरर को बोला जाता है नियंत्रणीय त्रुटियाँ। अब जितने भी मापन यंत्र हैं उनमें जो त्रुटियां हैं, जो भी त्रुटियां उनके मापन के दौरान पाई जाती हैं, उनको जिन 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 त्रुटियों को कम या नियंत्रित किया जा सकता है, वे सभी की सभी त्रुटियां किसके अंतर्गत आती हैं, नियंत्रणीय त्रुटियां। और कंट्रोलेबल एरर को सिस्टमेटिक एरर भी, सिस्टमेटिक इसलिए कहते हैं कि उनका कंट्रोल क्या है, पॉसिबल है, इनको सिस्टम में सही से रखा जा सकता है। याद रखिएगा कंट्रोलेबल एरर का जो एक और नाम है वो सिस्टमेटिक एरर है। अब इस त्रुटि के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको देखें। अब लंबाई मापन जब भी हम करते हैं
तो जैसे स्लिप गेज है, ठीक है, जब भी हम स्लिप गेज और हमारा मापन यंत्र का पैमाना जो कि स्केल है, कैलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का, स्लिप गेज का और अपने स्केल का, तो कैलिब्रेशन के दौरान त्रुटि रह जाती है, ठीक है। अब इस तरह का जो त्रुटि हमेशा रहेगी कैलिब्रेशन के दौरान, उसको आप कभी दूर नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नहीं पा सकते किसी चीज़ को। तो ये कारण है इस एरर का। अब अगला जो है, अब देखिए कई ऐसे यंत्र हैं जो कि इनपुट्स को ये इनपुट सिग्नल के फॉर्म में लेते हैं और उसको आउटपुट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो बीच में एक सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसी का प्रयोग करके सब लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर इन यंत्रों द्वारा हम सिग्नल को क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं। अब भेजने में आपको क्या होगी, ट्रांसमिशन त्रुटियाँ हो जाएंगी, जिसको ट्रांसमिशन एरर कहते हैं। हमेशा होता है, लाइन लॉस होता है, एनर्जी के लॉस के कारण जो है एरर आने लगता ही है। अब उदाहरण के लिए जो बिजली के खंभे होते हैं, तार होते हैं, उनमें वोल्टेज ड्रॉप हमेशा होता है, या लाइन लॉस कहते हैं इसको, होता ही होता है। ये किसी सिग्नल या किसी भी चीज़ को दूर भेजने के कारण होता है। अब आखिरी है एम्बिएंट कंडीशन। एम्बिएंट कंडीशन बाहर का वातावरण या परिवेशी दशा, कैसा परिवेश है उसकी बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे पैरामीटर हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है, जैसे बैरोमीटर का दाब 60 मिलीमीटर HG पड़े होंगे, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कहा जाता है कि ये बैरोमीटर था उस ज़माने में तो इतना स्टैंडर्डाइजेशन या एरर्स या मेजरमेंट पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी जो है वो देते हैं। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, जैसे 760 मिलीमीटर ऑफ HG। किसका ये है, प्रेशर मेजरमेंट का। एक और बात है, तापमान अगर 20 डिग्री हो जाता है, ठीक है, अब देखो प्रेशर जो बैरोमीटर का जो स्टैंडर्ड प्रेशर नापता है किसका, अरे एटमॉस्फेयर का, तो उसमें कुछ कमी आएगी तो उसके बाद क्या होगा, उस कमी के कारण इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। मान में परिवर्तन के कारण मापन यंत्रों के माप में भी परिवर्तन आ सकता है। तो ऐसे जो एरर हैं ये नियंत्रणीय त्रुटियों के अंतर्गत आते हैं। अभी तक जो है हम लोगों ने टाइप ऑफ एरर्स पढ़ा है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग सोर्सेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद सोर्सेस के बाद हम ये जानेंगे कि कैसे एरर का एडजस्टमेंट करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। आज हम लोगों ने 6 प्रकार के एरर्स को पढ़ा है, जिसमें इन्वायरमेंटल एरर, रैंडम एरर, ट्रांसलेशनल एरर,
इंस्ट्रूमेंट, लोकेशन एरर, असेंबल एरर और कंट्रोल एरर, 6 टाइप है। इन छहों के बारे में आपने पढ़ लिया। आगे जो है हम सोर्सेस और एडजस्टमेंट पढ़ेंगे इन एरर्स का।